अरे भाई पूरे मजमे में सवाल नहीं है। मैं जानता हूँ अभी जलसों में सवाल करने में हिचकिचाते हैं और फिर मुकर्रिर साहब चले जाते हैं तो 25 सवाल होते हैं। यार वो ऐसा गलत बोल दिया, वो वैसा नहीं बोलना चाहिए था, ये ऐसा नहीं है वैसा। तो भाई यहीं पूछ लीजिए आप। बिठाया इसीलिए जाता है, बुलाया इसीलिए जाता है कि भाई आप अपने शुबात का इजाला करें, शुबात को दूर करें। माइक नहीं है एक्स्ट्रा? आइए भाई, कौन पूछना चाहता है? जिनको जो पूछना हो माइक पे चले आए। मतलब आप मेरी तकरीर से पूरी तरह मुतमईन है? एक भी ऐसा नहीं है जिसको कुछ भी किसी एक बात से भी इख्तिलाफ हो? जी नहीं, सामने बोलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सुन्नत जमात से अक़ीदा रखने वाला हूँ। जी। जैसे कि हावड़ा टिकिया पड़ा मेरा अफजियत फैल गई बहुत ज़ोर से, लेकिन हावड़ा पीलखाना हमारे बगल में ही है, वहाँ पे वहाबियत बहुत ज़ोरों शोर से फैल रही है। जैसे कि अब जनवरी में उनका बहुत बड़ा इज्तिमा होने वाला है, तो उनके नौजवान छोटे छोटे बच्चे जैसे 15 साल 20 साल के, वो सब इज्तिमा में ज्वाइन हो रहे, बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ती जा रही है उनकी दिन पे दिन। और बल्कि अभी थोड़ी देर पहले भी, आपके आने से पहले भी कुछ लोगों से बात हुई मेरी, स्टेज के सामने आके आपसे सवालात करने के लिए, तो वो कोई सामने नहीं आ रहा है, बल्कि ये कहते हैं हमारा अकीदा हम समझे, तुम्हारा अकीदा तुम समझो। हम जो भी करते हैं अपने आलिमों के साथ। मैंने उनके यहाँ तक भी कहा कि आप अपने आलिम को लीजिए, हमारे यहाँ आए, सामने बैठ के कौन हक है कौन बातिल है। जैसे कि माज़अल्लाह वो गुस्ताखी रसूल भी और अल्लाह ताला के लिए भी बहुत गुस्ताखी कर चुके हैं। तो मैं उन लोगों से ये गुजारिश करता हूँ, हावड़ा पीलखाना में है, लाइव भी है, इंशाल्लाह वीडियो अपलोड होगी, तो मेरा उनसे ये ताल्लुक़ है, हज़रत आपसे सवाल है, जैसे कि इज्तिमा बहुत ज़ोरों शोर से फैल रहा है और ये बहुत तादाद में भी है, तो इनके लिए पीलखाना में अभी जिस तरह से हम जो अहले सुन्नत वाले हैं बहुत दबे हुए हैं, क्योंकि ये हर जगह अपने क्या बोलते दायरे में 5-6 लोगों को लेके गली हो, चौबारा हो, दुकान हो, हर जगह खड़े होके रेजमेंट करते हैं और ये कहते हैं कि हम नमाजी, जैसे कि आप सब अभी बयान कर चुके हैं इनके लिए। तो इनके ऊपर कुछ कहें, इनका जनवरी में बहुत बड़ा इज्तिमा है। जी बेशक जी, और हमारे नौजवान अभी सब उनकी तरफ भी बहुत जोर से जा रहे हैं, जैसे राफजियत की तरफ जा रहे हैं वैसे ही वहाबियत की तरफ भी जा रहे हैं। देखिए, एक रिवायत है इसके जवाब में। एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तौरेत पढ़ रहे थे, तो रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाए, तो हज़रत उमर ने ख्याल किया कि हुजूर मुझे तौरेत पढ़ते हुए देखेंगे तो और खुश होंगे, तो उन्होंने आवाज़ को बुलंद किया और तौरेत को बुलंद आवाज़ से पढ़ने लगे। सरकार के चेहरे पे नागवारी के असरात ज़ाहिर हुए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक भी साथ में थे रसूलुल्लाह के, तो अबू बकर सिद्दीक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज शनास थे, हुजूर की मिजाज को बहुत अच्छे से पहचानते थे, क्योंकि आप उनके बहुत रफ़ीक गार भी कहा गया है, आपके रफ़ीक थे ख़ास, हुजूर के इशारों को जान लिया करते थे। तो हुजूर के चेहरे की नागवारी को भाप लिया कि हुजूर को उमर का तौरात पढ़ना पसंद नहीं है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने हज़रत उमर को कोदी से इशारा किया और कहा कि उमर खामोश हो जाओ। देखते नहीं कि रसूलुल्लाह के चेहरे पर कैसे असरात है। तो हज़रत उमर ने देखा तो महसूस हो गया कि रसूलुल्लाह नाराज़ से है। अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह मैं तौरात ही तो पढ़ रहा हूँ, मतलब ये भी तो एक आसमानी ही किताब है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क्या तुम्हारे लिए अल्लाह का रसूल और अल्लाह का कुरान काफ़ी नहीं है? और तौरेत तुम पढ़ते हो जबकि अल्लाह का रसूल तुम्हारे बीच मौजूद है। मुझे बताइए, तौरेत आसमानी किताब थी कि नहीं थी? थी। मगर आसमानी किताब से पढ़ने से क्यों रोक रहे? दर हकीकत उसका सबब यह था कि तौरात में कुछ तहरीफ कर दी गई, गलत मिला दिया गया है, और ये सबको नहीं पता कि उसमें क्या सही है और क्या गलत है। तो आदमी उसको किताब समझ के, अच्छी किताब समझ के पढ़ेगा, गलत को भी अच्छा समझेगा। तो उस चीज़ को देखना ही नहीं, उस चीज़ को पढ़ना ही नहीं जहाँ पर गलत और सही दोनों खलत मलत हो। इससे हमें यह पता चला कि ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। हज़रत उमर को रसूलुल्लाह ने तौरात पढ़ने से रोक दिया, तो हमारे उलमा अव्वाम से कहते हैं कि उनके इज्तिमा में ना जाओ, तो इसी बुनियाद पर होता कि भाई वहाँ जाओगे तो गलत भी बातें सुनेंगे, उसको भी सही समझ के तुम सही मान के आ जाओगे। नतीजा ये होगा कि तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा कि साहब कहाँ हमारा अकीदा बदल गया। अब कुछ लोग होशियारी बताते हैं इसमें,
ज़्यादा अक्लमंद समझते हो, कहते नहीं नहीं साहब, अल्लाह ने हमको अक्ल सलीम दिया, अल्लाह ने हमको अकल दिया, हम समझ लेते हैं क्या गलत है क्या सही है। अरे भाई, जब आप इतने पढ़े लिखे, इतने काबिल है कि आप गलत और बातिल में फ़र्क कर सकते हैं, तो फिर आपको तो वैसे भी उनकी तकरीर सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। आप तो खुद ही अपने आप में बहुत बड़े अल्लामा हो गए, तो आपको क्या सुनने जा रहे हैं आप? तो बातिल से बचना चाहिए। और इन लोगों पर, इन जमातों पर हमारा जो इख्तलाफ है वो कोई फ़ुरूई मसाइल को लेकर नहीं है, अकायद को लेकर है। इनके अकीदे गुस्ताखाना है, इनके बुज़ुर्गों ने जो किताबें लिखी उसमें गुस्ताखियाँ लिखी, जिसकी बुनियाद पर हमारे उलमा ने इन पर कुफ्र के फतवे सादिर किए। और इब्तिदा में ही मैंने हदीस बयान कर दी थी, अगर उस हदीस पर ही आप थोड़ा सा गौर कर ले कि हुज़ूर ने कहा 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नती होगा। आप अपने आप को जन्नती मानते हैं कि जहन्नमी मानते हैं? जन्नती मानते हैं ना, तो फिर जहन्नमियों के इज्तिमा में जाके क्या कर रहे हैं आप? सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। हमारे यहाँ किस चीज़ की कमी है? क्या उलमा नहीं है हमारे यहाँ? किताबें नहीं है हमारे यहाँ? आपको दीन ही जानना है तो अपने उलमा से जानिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। अपने उलमा की किताबें पढ़िए, हर ज़माने में किताबें। और इस ज़माने में तो इतनी आसानी है, किताब जो आपको ना खरीद सके, ना मिल सके आपके यहाँ, तो PDF में किताबें अवेलेबल है। अपने उलमा की किताबें आप डाउनलोड कीजिए, उसको पढ़िए। हमें ज़रूरत क्या है? याद रखिए, बातिल की सोहबत भी जो है ना वो अजाब का सबब बनती है। हदीस पाक में आता है, इमाम गजाली ने इसको लिखा और भी उलमा ने लिखा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जो पैगंबर बनाकर मबूस किए गए कौम बनी इसराइल में, उनका नाम है हज़रत शामून अलैहिस्सलाम। क्या नाम है? शामून। और उनके बाद फिर एक और नबी है हज़रत शामून के बाद, हज़रत यूशा इब्न नून, पूरा नाम ये है। 6 लाख आबादी की तरफ ये भेजे गए। उस ज़माने में कैसा होता था, जो अम्बिया आते थे, और रसूल जो होता था 4 रसूल है सिर्फ, बाकी नबी 1,24,000 कम बेश है। अलग अलग खित्तों के लिए अलग अलग नबी भेजे जाते थे। एक शहर में एक नबी होता था, या एक मुल्क में एक नबी होता था, दूसरे मुल्क का दूसरा नबी, ऐसा होता था। तो इनको जिस कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा गया हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम को, उसकी आबादी 6 लाख की थी। ये गए तबलीग की, 3 लाख लोग हज़रत यूशा पर ईमान ले आए। 3 लाख लोगों ने ईमान नहीं लाया। आधी की कौम ईमान लाई, आधी ईमान नहीं लाई। यूशा अलैहिस्सलाम ने बहुत समझाया, थक गए। अल्लाह से दुआ की, मौला इस कौम को हलाक कर दे, अब ये हिदायत नहीं पाने वाले। अल्लाह ने फरमाया, यूशा तुम तन्हा निकलो, पूरी कौम पर अजाब भेज रहा हूं। यूशा अलैहिस्सलाम बड़े हैरान हो गए, सजदे में गिरे, रोने लगे, मौला मैंने तो गुनाहगारों के लिए, नाफरमानों के लिए अजाब बुलाया है, इसमें तो 3 लाख वो है जो तुझ पर ईमान लाते हैं, तेरी इबादत करते हैं, मूसा की किताब तौरेत पढ़ते हैं, मूसा को रसूल जानते हैं, मुझे नबी समझते हैं। इन 3 लाख को क्यों हलाक फरमा रहा है? अल्लाह ने फरमाया, यूशा पूरी 6 लाख पर अजाब आएगा, पूरी कौम पे सिर्फ तू तना बचेगा। और पूरी कौम पे अजाब भेजने का सबब यह है कि ये मुझ पर ईमान तो लाते हैं, लेकिन मेरे दुश्मनों से दोस्तियां करते हैं, उनसे ताल्लुकात रखते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। पूरी कौम पर अजाब आया, 6 लाख की 6 लाख तबाह हो गई। और इसी को कुरान अजीम ने बयान किया है, सूरह मुजादिला, कुरान की सूरह मुजादिला, आखिरी आयत जहाँ सूरह मुजादिला ख़त्म हो जाती है। खालिक कायनात इरशाद फरमाता है, ला तजिदू कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दूना मन हाद्दल्लाह व रसूल। ए महबूब, तू नहीं पाएगा उस कौम को जो दावा तो करती है कि ईमान लाए अल्लाह और आखिरत पर, और दोस्ती करते अल्लाह रसूल के दुश्मनों से। अल्लाह फरमाता है कि मेरे महबूब, तू उस कौम को मुसलमान नहीं पाएगा, वो मोमिन नहीं होंगे, वो ईमान वाले नहीं होंगे कि सिर्फ दावा तो है, अल्लाह पे ईमान है, आखिरत पर ईमान है, रसूलों पर ईमान है, मगर करते क्या है? ईमान के दावे के साथ दोस्ती किससे करते हैं? अल्लाह रसूल के दुश्मनों से, गुस्ताखों से। वो मोमिन नहीं होंगे। वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम, वो दुश्मनाने अल्लाह रसूल अगरचे उनके बाप हो, उनके बेटे हो, उनके भाई हो, उनके कितने ही अजीज तरीन रिश्तेदार हो, अगर वो रिश्तेदारियों को निभाएंगे तो अल्लाह फरमाता है वो मोमिन नहीं होंगे। ईमान रिश्तेदारी की बुनियाद पर नहीं है। ईमान का ताल्लुक रसूल और अल्लाह के मोहब्बत से है। ये कुरान में सूरह मुजादिला में, हदीस नहीं है कि आप ज़ईफ़ बोल के इसको टाल दो, मौलवी का कौल बोल के छोड़ दो कि बरेलियों की बातें हैं। ये कुरान है। मौलवी साहिबान वही सुनाते हैं, देवबंदी वहाबी ऐसी ऐसी बातिल हदीसें सुनाते हैं, या तो एक तो हदीसें सही नहीं होती और धोखा देते हैं।
वो तारिक जमील जैसे आते खबीस, हमारे नबी का अखलाक। एक बुढ़िया कचरा डाल देती थी मेरे नबी पर, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब करते थे। मेरे भाइयों किधर जा रहे हो, उम्मत बन के रहो। मतलब गोबर सब मिला के खा जाओ, हलवा समझ लो सबको, गोबर गोबर सब मिला लो, सब गोबर में हलवा, सब हलवा भी तो गोबर जैसा दिखता है। अरे गोबर गोबर है, हलवा हलवा है भाई। एक ड्राम शरबत बनाओ और एक ड्राम शरबत में एक कतरा पेशाब का गिर जाए, पियोगे? बोलिए भाई, एक कतरा तो है यार, सारे पाकीज़ा शरबत के पानी ने एक कतरे को पाक कर दिया। गंदगी और गलाजत वो होती है कि वो एक कतरा भी हो तो कई कतरे मिलकर उसको, लाखों कतरे मिलकर उसको पाक नहीं कर सकते, लेकिन एक गंदा कतरा लाखों को नापाक कर देता। ये उसूल है। आप उस शरबत को नहीं पीते कि वो जिसमें एक कतरा गिर जाए पेशाब का। तो फिर यहाँ अगर बातिल है तो इनसे कैसा? नहीं नहीं, वो एक काम करो, उनका बातिल को मत देखो यार, उनकी अच्छाई देखो। अच्छा, आप इतने अक्लमंद हैं कि आप ये फर्क कर सकते कि ये सही बोला और ये गलत बोला। जब इतने अक्लमंद हो तो आपको तो इज्तिमा में जाने की वैसी भी जरूरत नहीं है, फिर आप तो खुद फैसला कर सकते हो। तो तारिक जमील सुनाता है, वो कचरा डाल देती थी, फिर बीमार हो गई वो बुढ़िया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखा नहीं, भाई कचरा नहीं आया, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3, बहुत वहाबी सुनाते इसको। और इस पर मेरी एक तकरीर है कि शिद्दत किस पर, मोहब्बत किससे, इसका उन्वान ये यूपी की एक तकरीर है, बहुत मशहूर तकरीर है, नेट पे सुनिएगा उसको। मैंने 6 रिवायतें इनकी सुनाई जो देवबंदी सुनाते, और 6 रिवायतें सही बुखारी से सुनाई थी और उसका तकाबुल किया है। अब वो थोड़ा सा मैं 1-2-3 बातें इसमें से सुना देता हूँ, काम किया आपके। हुजूर ने पूछा कि वो बुढ़िया नजर नहीं आ रही जो कचरा डालती थी। साहबा ने अर्ज के, या रसूल अल्लाह बीमार है। हुजूर गए, फिर बुढ़िया से की आयादत की, कहा ज़ईफ़ा कोई काम हो तो बता दो, कोई दवा वगैरह लाना हो तो बता दो। बुढ़िया बड़ी अखलाक से मुतासिर हुई, सरकार के ईमान ले आया। देखा मेरे नबी के मोहब्बत। गज़वे ओहद में नबी को पत्थर मारे गए, दंदा ने मुबारक शहीद हो गया। फरिश्ता आया, या रसूल अल्लाह अभी अज़ाब नाजिल करता हूँ। मेरे आका ने कहा नहीं, मैंने इनको माफ किया। ताइफ के बाजार में मेरे आका गए, पत्थर मारे गए, इतना खून बहा, इतना लहू निकला कि आपकी नालैन खून से भर गई। फरिश्ता हाजिर हुआ, या रसूलल्लाह इजाज़त दीजिए, 2 पहाड़ों के दरमियान ये ताइफ की आबादी आबाद है, पहाड़ों को मिलाऊंगा, पीस के रख दूंगा। रसूल ने कहा मैंने माफ़ किया। मेरे आका तो दुश्मनों को माफ़ कर देते, तुम एक दूसरे को सलाम नहीं करते हो। हाय हाय बेटे रे, मक्कार आज़म। सबसे पहली बात, वो बुढ़िया वाली रिवायत किस किताब में कोई माइका लाल मुझे दिखाए? छूटी मन घड़त रिवायत। क्या है वो रिवायत? गढ़ी गई है, इसका सर है ना पैर है। ओहद वाली रिवायत सही है, ताइफ वाली रिवायत सही है। 3 रिवायत सुना दी, मगर ये भी तो सुनाओ तारिक जमील साहब। बुखारी में इमाम बुखारी ने 8 जगह इस रिवायत को लिखा है। किताबुल वुज़ू में लाया, किताबुल सलाम में लाया, किताबुल तौहीद में लाया, किताबुल मलाहिम में लाया। पता नहीं इमाम बुखारी कितने कट्टर बरेली बनकर लिख रहे थे उस वक्त। 8 जगह। अरे एक ही रिवायत को सही बुखारी में 1 जगह ला दिया, 2 जगह ला दिया, बार बार रिवायत क्यों ला रहे? बताना चाह रहे हैं कि जिस कट्टरता को तुम बरेलियत कहते हो, सबसे पहला बरेली तो मैं हूं, उस माने के एतबार से। 8 जगह इस रिवायत को लाके क्या कहते हैं? कबीले उरैना के लोग आए, कबीला था उरैना, या रसूलुल्लाह में ईमान लाना आए हैं। बहुत अच्छी बात है, कलमा पढ़ो। कलमा पढ़ा दिया, मुसलमान हो गया, पूरा कबीला मुसलमान हो गया। कबीला था, 2-4 लोग नहीं, कई 100 के लोग, कई 100 लोग थे, वो कबीला था। और सही बुखारी में, उस किताब में तुम्हारे जो कुरान के बाद सबसे अफजल है, उसका तो इनकार नहीं कर सकते तुम। अब कबीले उरैना के लोग मुसलमान हो गए। हुजूर ने कहा यहाँ रुको, ठहरो और दीन की तालीमात हासिल करो, नमाज का तरीका सीखो, कुछ दिन यहाँ क़याम करो। दूसरे तीसरे दिन आए, या रसूलल्लाह हम बीमार हो गए, हमारी तबीयत ठीक नहीं है। हुजूर ने कहा ऊँटों के अस्तबल में जाओ, ऊँटों का पेशाब पियो और ऊँटों का दूध पियो। अहले हदीस जो ऊँटों का पेशाब पीते, इस हदीस से दलील लाते, ये हदीस दलील है उनकी। मगर वो भूल जाते कि वो हुजूर ने जिनको पेशाब पीने के लिए बोला वो कौन लोग थे। कहा जाओ ऊँटों का पेशाब पियो। इमाम इब्न हजर अस्कलानी फतुल बारी में लिखते हैं कि चूंकि आका तबीब आज़म है, पेशाब जायज़ नहीं, नजस है, मगर हुजूर को मालूम था कि जो मर्ज में मुब्तला उसका इलाज ऊँट के पेशाब में ही है, तो ये इजाज़त नहीं थी, ये एक इलाज के तौर पर था। बहरहाल कहा ऊँटों का पेशाब पियो, दूध पियो। जब वो जाने लगे तो आका ने कहा कि लोगों सुनो, मदीने की हवा सबको रास आती है सिवाय मुनाफिक के।
बता दिया कि ये मुनाफिक है, ईमान ये दिल से नहीं लाए। बहरहाल गए, ऊँटों के अस्तबल में रुके, वहीं क़याम किया, ऊँटों का पेशाब पीते थे, ऊँटों का दूध पीते थे। चंद दिन में सेहतमंद हो गए, मोटे ताज़े हो गए। एक दिन मौका देखा, ऊँट के जो महाफिज साहबा थे उनको कत्ल किया और सारे बैतुल माल के ऊँट लेकर भाग गए। रसूलुल्लाह को इत्तला हुई कि साहब वो साहबा को तो कत्ल कर दिया जो ऊँटों की देख रेख करते थे जो साहबा, और ऊँट भी लेकर भाग गए मुसलमानों के, कई सौ ऊँट थे। सरकार ने कहा कौन है जो उनको पकड़ के लाए? खालिद इब्ने वलीद खड़े हुए, या रसूलुल्लाह मैं हाजिर। कहा खालिद जाओ, गिरफ्तार करना, कत्ल ना कर, फैसला मैं खुद करूंगा। खालिद इब्ने वलीद गए, घोड़ तेज रफ्तारी के साथ एक साहबा का एक दस्ता लेकर बीच रास्ते में घेर लिया। हल्की सी झड़प हुई, सैफुल्लाह का वो क्या मुकाबला करते, तलवारें रख दी उन्होंने, अमान 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 चिल्लाना शुरू किया। खालिद इब्ने वलीद ने गिरफ्तार किया, सबको रस्सियों में जकड़ दिया, एक कासिस को रवाना किया, जाओ हुजूर को इत्तला दो कि गिरफ्तार किया जा चुका है। अनस इब्ने मालिक इस हदीस के रावी है, कहते हुजूर खबर के इंतजार में अपने हुजरे के बाहर खड़े हुए, इंतजार कर रहे थे कि बस अब खबर आती है, तब खबर आती है। जैसी खबर पहुंची, या रसूलुल्लाह गिरफ्तार किया और फला वादी में उनको खालिद ने घेर लिया। हुजूर उस तरफ रवाना हुए और कहते हैं कि जलाल की कैफियत इतनी, अनस इब्ने मालिक कहते हैं कि आपके कांधा शरीफ पर चादर थी, चादर ठीक से ओढ़ने का भी आपको ख्याल नहीं था। आधी चादर जमीन पे लकीर खींच रही थी, आधी आपके पुष्ट मुबारक पर। इस अंदाज में आप गुस्से में, मतलब जलाल में जा रहे थे, चादर को भी ठीक से ओढ़ने का आपने तवज्जो नहीं दी उस पर। आप वहाँ पहुँचे, देखा वो गिरफ्तार किए हुए। साहबा कराम ने उतनी देर में क्या नाम है खैमा वगैरह बना दिया था हुजूर के, गर्मी के दिन, धूप की तेज तमाजत, हुजूर के लिए खैमा लगा दिया गया। अर्ज किया गया रसूलुल्लाह क्या किया जाए इनके लिए? फरमाया इनके कपड़े इनके बदनों से निकालो, बरेना करो इनको बरेना करो, नंगा करो इनको, और इनको तपती हुई रेत पे लिटा दो और इनके सीने पे बड़ा से पत्थर रख दो। और ये कहकर आप खैमे में चले गए। साहबा ने अमल किया, कपड़े निकाले, पूरा नंगा कर दिया मादरजात, तपती हुई रेत पे लिटाया, बड़े बड़े सीनों पे पत्थर रख दिए कि हिल भी नहीं सकते थे। नीचे तपती हुई रेत, ऊपर धूप की तमाशा, मछली की तरह तड़प रहे थे। पानी पानी, थोड़ी देर के बाद चीखने लगे, आला तश, पानी पानी, प्यास प्यास प्यास। साहबा ने पूछा, रसूलुल्लाह से पूछे कि इनको पानी दिया जाए या ना दिया जाए, पानी मांग रहे। खैमे में गए, अर्ज के या रसूलुल्लाह पानी मांगते हैं। सरकार एक तकिए से, खजूर का छालों का तकिया बना था जिससे टेक लगाए आप आराम फरमा रहे थे। जब साहबा ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह वो पानी मांगते हैं, जलाल की कैफियत का ये आलम था। अनस इब्ने मालिक कहते हैं कि आप तकिए से उठ पड़े और जलाल ने फरमाया पानी मांगते हैं, खबरदार उनको पानी ना दिया जाए, लोहे की सलाखों को गर्म करो और उनकी आंखों में घुसेड़ दो। 8 जगह इमाम बुखारी ने लिखा है, आज तक किसी वहाबी ने ये हदीस क्यों नहीं सुनाई? कब तक कचरे डालने वाली हदीस सुनाएगा वो? साहबा ने वही किया, लोहे की सलाखें गर्म की गई और जब दोनों आंखों में घुसेड़ी जाती थी, भेजा पार के, खोपड़ी पार के बाहर निकलती, तड़प तड़प के मार गए। हदीस खत्म हो गई। इमाम बुखारी के शेख, जिससे इमाम बुखारी निकले नकल करते हजरत किलाबा ताबई है, जिन्होंने अनस इब्ने मालिक से रिवायत किया। इमाम बुखारी कहते हजरत किलाबा से पूछा गया कि रसूलुल्लाह का इतना जलाल, इतना शदीद जलाल तो हमने किसी मौके पे हुजूर को नहीं देखा। इतना शदीद दर्दनाक अज़ाब उन पर, इतनी दर्दनाक तकलीफ से उनको मारा गया कि लोहे की सलाख, तसव्वुर करो यार, आंखों में जलती हुई सलाख घुसेड़ दे आप, क्या तकलीफ है? रेत पे बरहना करके लिटा देना, तपती हुई रेत पर। आखिरी जलाल का सबब क्या था? ऐसा क्यों किया हुजूर ने? हज़रत अबू किलाबा कहते हैं कि तुमने ना देखा, उनके एक जुर्म नहीं था, 3 जुर्म थे। अगर एक जुर्म होता तो हुजूर का इतना जलाल नहीं होता, इतनी सख्त सजा हुजूर नहीं देते थे, लेकिन उन्होंने 3 बड़े जुर्म किए। पहला ये कि बैतुल माल के ऊँटों को लेकर भागे, जो मुसलमानों का हक था, मुसलमानों के माल में खयानत की। दूसरा जुर्म ये कि बेकसूर उन साहबा को कत्ल किया जो ऊँटों के मुहाफिज थे, उनका कोई कसूर नहीं था, बेकसूर मुसलमानों को मारा। और तीसरा जो सबसे बड़ा उनका जुर्म था वो कि मुर्तद हो गए, इस्लाम को छोड़ दिया। इस बुनियाद पर ये अजाब था। और सिर्फ एक हदीस और सुनाता हूं बुखारी की। इब्न खतल नाम का एक शख्स गुजरा, ये मक्का आया, मक्का से मदीना आया। हुजूर जब मदीना आ चुके, ये मदीना, ये भी बुखारी के अंदर मौजूद। इब्न खतल आया और कहा कि या रसूलुल्लाह मैं ईमान लाना चाहता हूँ। हुजूर ने कहा बहुत अच्छी बात है, कलमा पढ़ो। कलमा पढ़ा दिया। कहा क्या नाम है? तो उसका नाम बड़ा अजीब था। हुजूर ने कहा आज से तेरा नाम अब्दुर्रहमान।
इब्न खतल इब्न अब्दुर्रहमान इब्न खतल। कुछ दिन मदीने में रहा। उसने कहा या रसूलल्लाह मैं लिखना जानता हूँ, मुझे लिखना आता है, अगर आप चाहें तो मैं वही की किताबत करूँ। हुजूर ने कहा जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं तुझे बुला लूँगा। हुजूर ने उससे वही की किताबत करवाई भी नहीं कभी। ज़ाहिर है मौला अली किताबत करने के लिए मौजूद थे, हज़रत उमर कातिबान वही में थे, हज़रत ज़ैद इब्न हारिस थे, साद इब्न वक्कास थे, कई साहबा थे जो किताबत करते थे। इसको कभी बुलाया नहीं। ये 2 या 3 दिन रहा, मदीने से भागकर आया, मक्का मुर्तद हो गया और कहने लगा कि मोहम्मद से बड़ा नऊज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह मैंने कज़्ज़ाब नहीं देखा। मोहम्मद उम्मी है, पढ़ना लिखना जानते नहीं है। वही नाजिल होती थी, मोहम्मद मुझे बुलाते थे, झूठ कहता था। मोहम्मद बुलाते और कहते कि वही आई है लिखो, तो मोहम्मद चूंकि लिखना पढ़ना तो जानते नहीं थे, मोहम्मद कुछ कहते, मैं अपनी तरफ से कुछ और लिख देता था और मोहम्मद बता भी नहीं सकते थे। उस पर यह आयत करीमा नाजिल हुई, इन्ना नहानु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून।